हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। इस गेम प्ले को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कुछ अच्छे से शॉट्स। तो यहाँ पे एस की पावर देखो और कैसे बाहर से जोन के दो बंदों को गिराते हैं। तो अब आते हैं सेकंड क्लिप पे। सेकंड क्लिप में देखो कानों के पास से गोलियां जा रही थी तो मैंने कवर लिया दीवार के पीछे, और दीवार के पीछे भी देखो कैसे डैमेज पड़ेगा मुझे। देखो दीवार के पीछे कैसे पड़ रही है। चलो अब देखो अब कैसे पड़ेगी। अभी भी बंदा शॉट ले रहा है लेकिन नहीं पड़ रही है। कोई बात नहीं, आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं पड़ रही है, बस मैं ऐसे ही हैकर बोल रहा हूँ। तो 2 दीवार क्रॉस कर दी मैंने। अभी देखना 3 दीवार क्रॉस करने के बाद भाई ये नहीं, ये किसने मारा आप बताओ। हैकर है ना, वॉल हैक कर रहे हैं भाई बंदे। कोई बात नहीं, देखो उसको तुम्हारा भाई कैसे निकलता है यहाँ से, क्योंकि वॉल हैक की भी एक प्रॉब्लम है कि वॉल हैक में भी 3-4 दीवार के बाद बंदा नहीं मार सकता है। तो अब आते हैं अपने गेम प्ले पे। तो यहाँ पर मैं अपने जा रहा होता हूँ गाड़ी से और पीछे से शॉट पड़ रहे होते हैं। तो पहले भाई कभी भी कवर लो और उसके बाद से फाइट लो। अभी स्टार्टिंग में मेरे पास कोई गन वगैरह नहीं थी तो मैं उतरता हूँ और पहले लूट करने के लिए निकलता हूँ। पर होता क्या है कि यहाँ पर भी एक बंदा आ जाएगा, उसको देखो कैसे फिनिश करते हैं। तो यहाँ से सीधा निकलते हैं फाइट में हिस्सा लेने के लिए, जो कि पीछे हो रही है। और देखो भाई, मानते हैं आप लोग किसी को किल कर देते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किल कर दिया तो कोई आएगा नहीं वहाँ पे। आपको ओपन में बंदे को नहीं लूटना चाहिए। और उसके बाद गाड़ी की आवाज़ आती है फिर भी नहीं हटोगे भाई। कौन सा सस्ता नशा किया है ऐसा तुम लोगों ने। और उसके बाद अपने पास कोई ऑटो गन है नहीं तो उसको लूटते हैं, और साथ में कोई बोट मिलता है तो उसको फिनिश कर देंगे। नहीं भाई, मेरे सामने आ रहा था और ऐसे सीना तान के, वाओ अमेजिंग। तो दोस्तों इनको फिनिश करने के बाद यहाँ से निकलते हैं सीधा ऊपर की तरफ, पहाड़ी पे चलते हैं। और पहाड़ी पे यहाँ नीचे हो रही थी फाइट, तो उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन पहले देखते हैं ड्रॉप की तरफ कि ड्रॉप की तरफ कोई बंदा किसी को लूटा है या नहीं लूटा है। तो अभी जैसे नया जो तरह का मैप है बना है यहाँ पे, ये घर वगैरह, तो अभी देखते हैं कैसे इनको ख़त्म करते हैं। तो पहले काफ़ी देर तक मैंने इसको देखा कि यहाँ पे बंदे हैं नहीं है, कहाँ है। लोकेशन ले रहा था अभी, तभी मेरे को पता चलता है नीचे बंदे हैं, जो कि इसी घर के नीचे हैं। यही थोड़ा सा स्पेस बना हुआ है उसी में है। अब यहाँ से जब गाड़ी निकलेगी तो गाड़ी वाले को देखो कैसे करते हैं ख़त्म। तो अब जैसे ही यहाँ से गाड़ी निकलती है मैं उस पर फायर नहीं देता थोड़ी देर के लिए, कि वेट करता हूँ बंदा छोड़ेगा निकलेगा यहाँ से। पर बंदा निकलता ही नहीं है तो उसको फायर दे करके रोका जाता है, और बाद में उसको देखो कैसे फिनिश करेंगे। उसके बाद एक बार पहाड़ी से नीचे आकर के ड्रॉप चेक की और उस बंदे को लूटा था, उसकी गाड़ी उठा करके यहाँ पर आते हैं और सामने देखते हैं कि कोई बंदा तो नहीं है। यहाँ से सामने फाइट हो रही थी तो भाई व्हीकल तो लोकेशन दे देता है, इसलिए बिना व्हीकल के जाएंगे। और जैसे ही मैं ऊपर जाने लगता हूँ सामने से अलग व्हीकल से कोई बंदा आया होता है, तो उसकी पहले लोकेशन लेंगे कहाँ बैठेगा वो, उसको वेट करने देते हैं। उसके बाद देखो उसको हमने सामने ही आके बैठ जाएगा और करता हूँ उसको फिनिश। तो दोस्तों यहाँ पर अब तुम्हारे भाई के पास है आरपीजी, और आरपीजी की 1 फायर 1 किल लेके जाएगी। यहाँ पे 4 फायर 4 किल लेंगी। तो अब देखो फर्स्ट फायर करते हैं, और फर्स्ट फायर में देखो कैसे लेटा वो बंदा लुकाया।
तो ऐसे कर दिया एक को ख़त्म। अब 3 फायर है, 3 किल लेने हैं यहाँ पे आरपीजी से, जैसा कि आपने बताया मैंने अभी। और आपने ऐसे पहले कभी देखा नहीं होगा कि 4 फायर और 4 किल, हर फायर किल लेके जाए, क्योंकि आरपीजी की मिस बहुत होती हैं। बट अगर आपको आरपीजी पे अपना हाथ जमाना है तो आप पेलोड मोड खेल सकते हो। पेलोड में आरपीजी अच्छे से मिल जाती है। तो उसके बाद सामने से फाइट हो रही थी, उसको जाते हैं। और यहाँ पर एक बंदा फिर से लेटा हुआ होगा और उसको फिर से देखो कैसे ख़त्म करते हैं। फिर से आरपीजी, 1 फायर, अगेन 1 किल। अभी 2 किल तो भाई ऐसे थे जो हमको बंदा दिख रहा था और बंदों को हमने मारा। बट अब 2 आरपीजी के ऐसे फायर करने वाला हूँ मैं, जो कि बंदे हमें दिखाई नहीं दे रहे होंगे, इनविजिबल होंगे। इनविजिबल भी नहीं होंगे, मतलब छुपे हुए हैं किसी पेड़ के पीछे या पत्तों में से दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन उनकी लोकेशन एक बार हमें पता चल जाएगी कि किधर से वो गए हैं। तो उनको मारने से पहले देखते हैं, नीचे गाड़ी आ जाती है जिसकी लोकेशन देखता हूँ। मैं देख रहा होता हूँ कि कहीं इसी तरह ये ऊपर आए और इसको फिनिश करें। बट ये पता नहीं कैसे ऊपर आ ही नहीं पाता और मैं को गिरने वाला था यहाँ से, तो इस गिरने से बचा हूँ। तो मैं यहाँ से फिर से ऊपर चला जाता हूँ। और अब देखो आरपीजी की फायर, अब बंदा दिखेगी नहीं, पीछे छुपे हुए बंदे को कैसे आरपीजी से फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे मेरे को सामने दिखता है बंदा जो कि गाड़ी के पास है और वो चला जाता है पेड़ के पीछे। तो मैं आरपीजी चलाता हूँ और जो कि एग्जैक्ट सही लोकेशन पर लगती है और एक को ख़त्म करती है। तो इस तरह से तीन फायर में 3 किल हो भी चुके हैं अपने आरपीजी से, और 4th फायर बची हुई है बस। और देखो उसको भी खाली नहीं जाने देंगे। अब 4th बंदा दिखाई नहीं दे रहा था कोई, तो यहाँ पे इस पेड़ के पास यहाँ पे बंदा होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं बिना कोई बंदा दिखाई दिए वैसे ही लोकेशन के बिना ही बंदा मारता हूँ और देखो एग्जैक्ट लगती है बंदे के सर पे। अब यहाँ से एक बंदा ऊपर जा रहा था तो कार 98 उठाते हैं, 6x लगाते हैं और कार 98 से उसको देते भी है, लेकिन लगता नहीं है ढंग से। तो अब देखो उसको कैसे फिनिश करेंगे अच्छे से ढूंढ के। और दोस्तों एंड ज़रूर देखना, एंड में कुछ अलग ही होने वाला है। साथ में मेरे M4 के साथ लगा हुआ था सप्रेसर, और सप्रेसर और कंपनसेटर में भाई तुम्हें क्या अच्छा ज़्यादा लगता है? मुझे तो सप्रेसर अच्छा लगता है क्लोज रेंज के लिए, लेकिन लॉन्ग रेंज के लिए या मिडिल रेंज के लिए कंपनसेटर बहुत अच्छा है। बाकी हाँ, ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग अपना अपना ओपिनियन बता सकते हो। तो आप लोगों को क्या अच्छा लगता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी में बीच हम लास्ट बंदे को अंत में मिलते हैं, जो कि एक अजीब ही प्राणी है। तो मिलिए इस सांप के बच्चे से और कर देते हैं इसको फिनिश। सब्सक्राइब और लाइक ठोक दो भाई।